नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम पढ़ेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो उस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे, हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ में हम जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, वहीं से 11th क्लास प्रारंभ भी होती है हमारी। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से हमारा CH4, C2H, 6C3H8, ये ही हमारे क्या रहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिनमें जो जलने पर क्या देते हैं, हमें धुआं देते हैं, वो सभी क्या रहते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन से रहते हैं। तो इसी में हमारा जो टॉपिक्स रहेगा हाइड्रोकार्बन का, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखा जाए तो 11th क्लास में हमसे पूछा भी जाता है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण और हाइड्रोकार्बन्स में जो भी नाम आएंगे उन्हें हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फार्मूले याद होना चाहिए। और फार्मूले में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन के ही रूप या प्रकार समझ सकते हैं उन्हें। तो हमारी केमिस्ट्री में दिया हुआ है एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइन। अब ये रहता है क्या है? तो सबसे मेन देखा जाए तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, यानी कार्बनिक रसायन, जो हमारी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, वो जो केमिस्ट्री बनी हुई है, वो सबसे ज़्यादा उसमें अध्ययन अगर किया जाता है तो वो किया जाता है कार्बन का। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्बन होता है इसके क्या क्या गुण होते हैं और ये किस प्रकार से बंध बना सकता है और किस प्रकार से ये श्रृंखला को बना सकता है। इसी से हाइड्रोकार्बनों का निर्माण होगा। कार्बन की हम बात करें तो ये है उसका प्रतीक चिन्ह C, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। यहाँ पर हम अगर इसमें संकरण भी अगर देखा जाए तो इसमें sp3 संकरण होगा, क्योंकि किस प्रकार से होगा? कार्बन 6, और यहाँ पर हम अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 होगा, 2s2 होगा। और यहाँ पर जो हमारा दूसरी जो कक्षा होती है हमारी, उस कक्षा में जो 2p ऑर्बिटल्स होगा उसमें 2, 2 और 4, 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी अगर हम देखा जाए तो इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल्स होता है वह क्या होता है? एक रिक्त होता है और 2 अयुग्मित होते हैं। यहाँ पर जो लगभग समान ऊर्जा वाले, तो इसमें से जो S वाला जो इलेक्ट्रॉन से होगा यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ पर हो जाएगा। यानी अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे अयुग्मित हैं। यहाँ पर जो 4 अयुग्मित हैं ये चारों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बंध बना लेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर हमारा कि हाइड्रोजन आ जाए और हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से दे दे और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बना ले, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 4 हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। जैसे ही बंध बनाएंगे तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CH4, क्योंकि कार्बन के में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजी कोष में, तो ये बना लेगा हमारा CH4, यानी ये बन जाएगा हमारा मेथेन। अगर दोस्तों इसी में हम इस प्रकार से देखें कि इसमें जो संकरण होगा कि संकरण कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक S ऑर्बिटल दिख रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो संकरण होगा हमारा वो संकरण होगा sp3 संकरण, क्योंकि संकरण की जो डेफिनेशन होती है या संकरण होता क्या है, तो उसमें क्या होता है? लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का वितरण करके समान संख्या में उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उस गुण को या उस
को कहा जाएगा हमारा संकरण। तो यहाँ पर जो संकरण का प्रकार होगा वो होगा हमारा sp3, यानी यहाँ पर जो हमारा कार्बन निकल कर आया है तो कार्बन हमारे जो बंध बनाएगा वो कितने बंध बना सकता है, तो 4 यानी 4 बंध बनाएगा, क्योंकि उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। अब अगर हम कार्बन की जो बात करें तो इसमें जो पहली जो कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 4 होगी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बंध बनाएगा और ये बना लेगा सह संयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे, और इसी प्रकार से हमारा बन जाएगा CH4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CH4 किस प्रकार से बना हुआ है या कार्बन कितने बंध बना सकता है जब तक, और दूसरी चीज़ जब तक कि वो 4 बंध नहीं बनाएगा वो फार्मूला हमारा क्या रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत रहेगा। इसी के बाद हम अगर और आगे बढ़ें इसमें तो हम देखेंगे कि ये जो CH4 बना है ये किस प्रकार से बन गया है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जब सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बंध बनेगा, जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई बनेगा, और जब 3 बंध हो यानी ट्रिपल बॉन्ड से हो तो फिर हमें इसमें जो बंध की जो संख्याएं या जो बंध रहेगा तो वो रहेगा हमारा 1 सिग्मा और 2 पाई बंध रहेगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें आगे और बढ़ेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्केन, एल्केन होगा, उसी के बाद में हमारा होगा तो वो होगा हमारा एल्केन मीन्स होगा क्या, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एल्केन ALKANE, मतलब नाम के पीछे क्या लिखा रहेगा ANE। इसी के बाद में हमारा आएगा तो वो आएगा हमारा एल्किल, यानी ALKYL। एल्किल को जो शो भी किया जाता है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से डिफाइन किया जाता है, और इसी के बाद में हमारा आता है एल्किन, यहाँ पर आएगा हमारा एल्किन, और उसी में जो हमारा एल्किन रहेगा ALKENE, और उसी के बाद में हमारा जो लास्ट में होगा वो आएगा हमारा एल्काइन, और एल्काइन जो होगा उसमें नाम के पीछे जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा YNE। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 रहेंगे इन्हें किस प्रकार से इनके फार्मूले बनाए जाते हैं, इनके यूज़ किस प्रकार से आगे किए जाएंगे और इनके कितने फार्मूले बनेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। इसी में हम जो एल्केन का जो देखें कि हमें कैसे पता करेंगे कि जो एल्केन रहेगा, एल्किल रहेगा, एल्किन रहेगा या एल्काइन रहेगा। तो इन्हें याद करने का रहेगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हमारे जो रहेंगे वो रहेगा हमारा एल्केन रहेगा, और इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में लगभग सिंगल ही बॉन्ड रहेंगे, लेकिन इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा एल्कीन रहेगा। इसी के बाद हमारा अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारा जो रहेगा वो रहेगा एल्काइन। अब आता है कि इनके नाम के पीछे की जो देखा जाए, एल्केन में ANE, YLE, इसमें ENE, इसमें YNE, इस प्रकार से हम नाम के पीछे जोड़ते जाएंगे। तो एल्केन का जो पहला सदस्य होगा यानी पहला जो मुख्य यानी मेन सदस्य माना जाता है जहाँ से स्टार्टिंग कहा जाता है तो वो होता है हमें देखिए तो वो होता है हमारा मेथेन होगा CH4। अब जो CH4 है वो बना किससे, इनके सभी के क्या रहेंगे फार्मूले भी रहेंगे। अब फार्मूले किस प्रकार से रहेंगे, मान लीजिए मैं इसी CH4 से ही ये फार्मूला बना दूंगा जिस प्रकार से मैं एल्केन का बना रहा हूँ यहाँ पर, यानी CH4। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे 4। इस प्रकार से हमें फार्मूला बनाना है। इस प्रकार से CnH2n, यानी यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो मैं n का मान भी यहाँ पर क्या रखूँगा 1, तो 2 एकन 2, और लाना कितने हैं मुझे 4, तो कितने जोड़ दूंगा इसमें 2। इस प्रकार से जो ये फार्मूला बनेगा हमारा वो फार्मूला बनेगा हमारा एल्केन का। अब जब एल्केन का फार्मूला बन गया है
तो हम यह इसी फार्मूले को कहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से CnH2n+2। ये रहेगा फार्मूला। ये पूछा भी जाता है खालिस्तान में कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है। इसी में हम मान रखते जाएंगे और इसके सदस्यों को लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो पहला होगा, अगर मैं C का मान 1 रखूँ तो H मेरे हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा CH4। इसी प्रकार से मैं अगर C2 रखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6। इसी प्रकार से मैं C3 रखूँगा तो H हो जाएंगे 8। देखिए इसमें इस प्रकार से हो रहा है कि उधर 1 1 बढ़ रहा है, लेकिन इधर कितने कितने बढ़ रहे हैं, हमारे 2 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं C4 रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा H10 हो जाएगा, और C5 रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा C12 हो जाएगा, और C6 रखूँगा तो H14 होगा, और C7 रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और C8 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 18, और C9 रखूँगा तो H हो जाएगा 20, और C10 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा 22। इस प्रकार से हम सारे इसके 10 सदस्यों के नाम लिख लेंगे। और पहले सदस्य का जो नाम लिखा जाएगा तो यानी पहले सदस्य को जो कहा जाएगा तो वो कहा जाता है मेथेन। ये रहा मेरा मेथेन। यानी नाम के पीछे क्या लिखा जाएगा, METH, मतलब नाम के पीछे जुड़ा जाएगा ANE। यहाँ पर जो हमारा दूसरा रहेगा वो रहेगा एथेन। तो मैं इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में ही लिख देता हूँ। और यहाँ पर रहेगा मेरा 2 C3H8, ये रहेगा हमारा प्रोपेन। तो प्रोपेन, इन्हें नाम के पीछे क्या लगता जाएगा, इनके पीछे ANE लगता जाएगा। ब्यूटेन में हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो ये रहेगा ब्यूटेन, क्योंकि ये सभी क्या रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में इनमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ये 5 रहेगा तो उसे बोला जाएगा पेंटेन। तो इसी प्रकार से हमने इनको 10 तक लिखा हुआ है, और 10 तक ही 10th में पूछे भी जाते हैं, और सारे फार्मूले इन्हीं से बन जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर जो दिया है हमारा, अगर CH4 आता है तो उसे कहा जाएगा मेथेन, C2H6 आएगा तो एथेन, C3H8 आएगा तो उसे कहा जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस प्रकार से ये रहेंगे हमारे 10, और ये रहे उनके फार्मूले। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में ही लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्केन को डिफाइन करूँ या एल्केन को देखा जाऊँ तो जो एल्केन का जो फार्मूला रहेगा, यानी एल्केन से एल्किल में 1 हाइड्रोजन कम रहेगा। और किस प्रकार से रहेगा, तो मैं इसका फार्मूला लिखूँगा CnH, और यहाँ पर जो रहेगा हमारा 2n+1, अर्थात उससे मुझे इसमें क्या करना है, 1 हाइड्रोजन को कम करना है, और माइनस में क्या करना है, नाम के पीछे से ANE को हटा देना है, और प्लस में मुझे जोड़ देना है YL। यानी नाम के पीछे मुझे क्या जोड़ देना है, YL। जिस प्रकार हम देखें तो इसका जो पहला सदस्य, यानी इस प्रकार से हम इनको अलग कर दें, और यहाँ पर देखें तो इसका जो पहला सदस्य रहेगा CH3, क्योंकि उसमें 3 है, यहाँ पर मैं कितने कर दूंगा, वहाँ पर है 4, यहाँ पर मैं कर दूंगा 3, यानी उसमें से मैं 1 हाइड्रोजन को कम कर दूंगा। और जैसे ही कम किया तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, वहाँ मेथेन था, यह बन जाएगा हमारा मेथिल। नाम के पीछे जुड़ गया है YL। यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला बनेगा, तो जो दूसरा फार्मूला है हमारा C2H6, ये बनेगा हमारा एथेन, और C3H7, क्योंकि वहाँ 8 है, यहाँ 7 कर देंगे, इस फार्मूले में मान रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपिल। इसी प्रकार से C4H9, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। और इसी प्रकार से C5 रहेगा तो H हमारा रहेगा 11। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखें तो उधर कार्बन की संख्या 1 1 बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 2 बढ़ रही है। यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया है, यहाँ 6 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, और 5 2 2, यानी इस प्रकार से यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा पेंटिल। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा
पेंटिल यानी YL जोड़ दे जाएंगे। और इसी प्रकार से आप आगे लिख लीजिएगा C6 तो H हो जाएगा हमारा 13 और ये बन जाएगा हमारा हेक्सिल। और C77 होगा तो H हो जाएगा मेरा यानी 15। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा हेप्टिल। और यहाँ पर इसी प्रकार से आप आगे कर लीजिएगा और फार्मूले में इधर एक एक बढ़ा लीजिएगा और इधर आप बढ़ा लीजिएगा, दो दो हाइड्रोजन बढ़ा लीजिए। और नाम के पीछे हमें कुछ भी नहीं करना है, तो नाम के पीछे हमें क्या लिखना है, तो नाम के पीछे हमें जोड़ देना है YL, यानी इसमें नाम के पीछे जुड़ा रहेगा YL। और ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डोनेट किया जाएगा, यानी जिस प्रकार से डोनेट या मतलब प्रदर्शित किया जाएगा, इन्हें शो किया जाएगा, वो R से किया जाएगा। यानी किसी भी समीकरण में हमें R लिखा रहेगा तो उसका मतलब रहेगा कि वो एल्किल मूलक जुड़ा रहेगा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एल्किल मूलक। और इसी के बाद में अगर हम आते हैं तो इसी से एक हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाता है और कम हो जाता है, तो जो कार्बन हो जाता है वो बन जाता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो इसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो संकरण की बात करें तो ये सिग्मा यानी 3 सिग्मा हो जाएंगे, तो इनमें जो संकरण पाया जाएगा वो पाया जाएगा हमारा sp2 संकरण। इसमें अगर संकरण की बात करें तो इसमें sp3 संकरण था, और इसमें अगर हम संकरण की बात करें तो यहाँ पर संकरण होगा हमारा sp2 संकरण। और अगर इसमें हम देखे जाए तो उससे हमें क्या करना है, YL को माइनस करना है, और इसमें से फिर हमें एक हाइड्रोजन को माइनस करना है और नाम के पीछे जोड़ना है हमें ENE, अर्थात हमारा बन जाएगा एल्कीन। लेकिन इसका जो पहला सदस्य होगा मेथेन वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है और यहाँ पर हमें चाहिए 2 कार्बन, इसलिए से पहला सदस्य नहीं होगा। लेकिन सेकंड सदस्य से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा जो बनेगा हमारा, अगर हम इसमें इसका फार्मूला लिख देते हैं तो इसका फार्मूला बनेगा CnH, क्योंकि ये भी कम हो जाएगा 2N। तो इस प्रकार से होगा हमारा कि जो फार्मूले में C2 रखूँगा तो H मेरा हो जाएगा 4, और ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमें समझ भी जाना है कि वो क्या आ चुका है, एल्कीन आ चुका है। और इसका नाम अगर मैं लिखा तो यह एथेन था, अब एथिल से जो बना है हमारा यहाँ एथिल है, और एथिल से जो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा एथीन। तो ये जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा एथिन का। और इसी प्रकार से C3 रहेगा तो H हमारे हो जाएंगे 4 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो हमारा जो बन जाएगा प्रोपीन। C4 रहेगा तो H हमारा रहेगा 18, और यहाँ पर हमारा जो नाम रहेगा उसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और C5 रहेगा तो हमारा रह जाएगा यहाँ 10, और नाम जो हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा पेंटिल। और इसी प्रकार से आप आगे लिख लीजिएगा इनको, और अपने मन से करने की कोशिश करना है इन्हें, क्योंकि 10 तक हमें इन्हें करना है, और 10 तक इन्हें, और 10 तक इन्हें, और 10 तक ही इन्हें भी हमें ले जाना है। क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये हमें फार्मूले याद हो जाएंगे, और हमें इन फार्मूले याद हो जाएंगे तो हम समीकरण कर पाएंगे, IUPAC नामकरण कर लेंगे और समीकरण हो जाएगी, और समीकरण होगी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से सीख पाएंगे। इसी के बाद में हम अब लास्ट वाले पर बढ़ते हैं, तो वो लिखा है हुआ हमारा एल्काइन, ये लिखा मैंने एल्काइन। और जो एल्काइन हमें कैसे पता करेंगे कि एल्काइन मीन्स होता है क्या है, तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध पाए जाएंगे तो वो पाए जाएंगे हमारे ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें 2 रहेंगे हमारे पाई बंध, और एक बीच वाला रहेगा हमारा सिग्मा, और ये भी रहेगा सिग्मा, अर्थात इसमें जो संकरण होगा वो संकरण होगा हमारा sp संकरण। अगर इसी के फार्मूले की बात करें हम, जिस प्रकार से हमने इनका लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूले में अर्थात इसमें से भी 2 हाइड्रोजन इसमें क्या कर देना, हमें कम कर देना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा CnH2n माइनस हो जाएगा हमारा 2,
तो इसका जो पहला फार्मूला लिखे हम यहाँ पर हो जाएगा C2 अगर रखूँ, क्योंकि मेथेन इसका भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं C2, तो H हो जाएगा मेरा 2। और अगर इसका नाम लिखूँ, क्योंकि नाम में मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ चेंज करना है, E को हटाना है और हाइड्रोजन को भी कम करना है, और इससे इसमें हमें करना है 2 हाइड्रोजन को माइनस करना है, 2 हाइड्रोजन इसमें से हटा देना है। तो इसी में और नाम में जो जोड़ना है वो लगाना है मुझे प्लस में YNE, मतलब बन जाएगा हमारा एल्काइन। तो पहला फार्मूला लिखा हमने और मान भी रखा है, यहाँ N का मान रखूँगा 1, तो H का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और जो इसका नाम होगा वो होगा हमारा तो एथाइन, और इसी के बाद हमारा C3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। और C4 अगर रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा A6, और इसका जो नाम होगा हमारा वो नाम होगा हमारा ब्यूटाइन। और C5 रखूँगा तो H हो जाएगा मेरा 8, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो इस प्रकार से इसके भी हो जाएंगे। और C6 रहेगा तो H 10 रहेगा, और 10 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। और C7 रहेगा तो H हो जाएगा 12, और इसका नाम रहेगा हेप्टाइन। और C8 रहेगा तो H हो जाएगा मेरा 14, और जो इसका नाम होगा वो नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। और इसी प्रकार से नोनाइन और डेकाइन, इसी प्रकार से एल्कीन हो जाएगा, और एल्किल हो जाएगा हमारा, एल्केन हो जाएगा। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। वैसे हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग अलग डिवाइड किया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के ही ये भी रूप होते हैं। तो इनका मेन जो उपयोग किया जाता है इन फार्मूलों का, ये होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम जैसे ही IUPAC नामकरण करेंगे तो उन IUPAC नामकरण में एल्किल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। वहाँ पर किस प्रकार से श्रृंखला में जुड़े रहेंगे, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाएगा, IUPAC नामकरण, वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनका IUPAC नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 11वीं क्लास में इन पे से बहुत से क्वेश्चन खालिस्तान, सही जोड़ी ये भी बन सकते हैं हमारे, रिक्त स्थान, या फिर कुछ एक शब्द में आंसर दो, उसमें भी पूछा जा सकता है कि एल्केन होता क्या है। तो एल्केन उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सभी सिग्मा बंद होते हैं। और अगर इसमें संकरण की बात करें तो वो संकरण होगा हमारा sp3 संकरण। इसके फार्मूले की अगर बात की जाए तो CnH2n+2 होता है। एल्किल जो होता है इससे इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो एक कम होता है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका, और इसमें भी संकरण sp3 ही रहेगा, और इसका जो फार्मूला रहेगा CnH2n+1, क्योंकि उससे इसमें हाइड्रोजन की संख्या एक कम रहेगी। अगर देखा जाए तो इससे इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 कम रहेगी और इससे इसमें रहेगी कम। नामकरण में अगर विशेष ध्यान रखें कि इसमें YL लगाना है, पहले वाले में ENA लगाना है, एल्किन में ENA लगाना है, एल्काइन में YNE जोड़ना है। जब इनका नामकरण किया जाता है तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। हमें इस प्रकार से याद रखना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्किन होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। और अगर हम संकरण भी निकाल दिया है, हमने इनमें संकरण भी बता दिया है कि इसमें sp3 संकरण होगा, इसमें भी sp3 संकरण होगा, और इसमें भी हमारा जो संकरण होगा तो वो होगा हमारा sp2 संकरण। यहाँ पर लिख भी दिया था हमने। और इसमें जो संकरण होगा हमारा लास्ट वाले में वो होगा asp संकरण। तो इस प्रकार से इन्हें याद कर लीजिएगा आप, और ताकि हम आगे IUPAC नामकरण आसानी से कर पाएँ। और इसी के 10 और इसी के 10 और इसके
जो रहेंगे इसी के 10, इसके 10, दोनों के 10-10 रहेंगे, लेकिन इनके 9 और इनके 9। हालांकि इनकी संख्या तो लाखों करोड़ों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें वहाँ तक याद करना भी नहीं है 10th 11th और 10th 12th क्लास में, क्योंकि यहाँ से इनके सारे फार्मूले हमारे बन जाते हैं और यही लगभग समीकरण में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको IUPAC नामकरण सिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री वो होता है, इसका फुल फॉर्म है। यानी समान नाम कहीं पर भी हम देखें तो IUPAC नाम मतलब एक समान जैसे होंगे, तो हम IUPAC नामकरण भी करेंगे। लेकिन IUPAC नामकरण करने से पहले ये फार्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि C4 होगा तो H10 होगा, तो किसका सूत्र होगा, कि एल्केन का होगा, कि एल्कीन होगा, कि एल्काइन होगा, ये हमें पता करना है। पता करने का बहुत ही आसान फार्मूला है कि आप क्या करिएगा कि उसमें जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो एल्केन होगा, और जब दूसरा भी एल्केल भी इसी प्रकार से लेगा, लेकिन एल्केन से एक हाइड्रोजन कम रहेगा तो वो R लिखा जाएगा उससे। तो दूसरा जो रहेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो हमें ये समझ भी जाना है कि उसमें एल्कीन होगा, और नाम के पीछे जो लगाया जाएगा वो लगेगा हमारा ENE। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें होगा हमारा एल्काइन, क्योंकि कार्बन में जो कार्बन की वैलेंसी भी होती है 4, और कार्बन में ये देखा जाए तो ये गुण पाया ही जाता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, 4 बॉन्ड का कभी भी निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बन में गुण होता है। और कार्बन में और भी गुण होते हैं कि वो कार्बन क्या करता है कि एक लंबी श्रृंखला का निर्माण भी कर सकता है, यानी कार्बन कार्बन जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन या जितने कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं वो इन्हीं कार्बनों से निर्मित होते हैं, और इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो हमारे मेन हैं जो यूज़ भी किए जाते हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री में, तो ये 11वीं और 12वीं दोनों ही केमिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी फार्मूलों को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा जाए तो एल्केन के 10 ही फार्मूले कंप्लीट कर दिए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी और पेन लेकर, और इनके एल्किल के 10 कर लेना है, इसके 9 कंप्लीट कर लेना, और इसी लास्ट वाले के 9 कंप्लीट कर लेना है। यानी जो हमारा एल्काइन है, एल्काइन के भी आप 10 कर लेंगे। वैसे मैंने वहाँ तक लिख दिया है, 8 तक लिख दिया है कि ऑक्टाइन होगा, नोनाइन होगा और डेकाइन होगा, यानी नाम के पीछे लगाया जाएगा हमारा YNE। तो इससे जो अगला वीडियो बनाएंगे और अगली जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण अगर हम सीख गए तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन बनाना सीखेंगे, और रिएक्शन बनाना सीखेंगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत ही आसान और बहुत सरल लगने लगेगी। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और ये था 10th हमारा 11th और 12th क्लास के। देखिए यही भाग उसमें भी दिया है, लेकिन वहाँ पर 4-5 तक दिया है। 10th क्लास में भी इसके भाग दिए हैं, वहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का दिया हुआ है। तो इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी में भी पूछा गया है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है और किस प्रकार से इनका निर्मित होता है। मैंने सभी अच्छे से आपको बता दिया है। मैं आशा भी यही करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप आगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंटों को या उन छात्रों को पहुँचा दें जिन्होंने अभी तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट नहीं किया है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।